गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी वनडे एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे 7 अगस्त का करंट अफेयर्स। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बहुत ही फेमस है और इसी का नाम बदला गया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? ठीक है, स्वदेशी मतलब भारत ने खुद ने इसे निर्मित किया है। तो भारत का ऐसा पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत हो जाता है INS विक्रांत। ठीक है, अगर यहाँ पे विदेशी होता मतलब भारत ने किसी और देश के सहयोग से निर्मित किया है। ठीक है, बट यहाँ पे जो INS विक्रांत है ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत हो जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए हर हित स्टोर योजना शुरू की है? तो आपको पता है कि बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा है जिसका हमने परसेंटेज भी पहले पढ़ा था। तो इसको 2024 तक हटाने के लिए जो हरियाणा की सरकार है उन्होंने एक योजना बनाई है जिसका नाम दिया गया है हर हित स्टोर योजना, जिसमें बेरोजगारी को हटाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, हाल ही में किस देश ने जनरल मिन ऑन्ग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? अब यहाँ पे बात हो रही है मिन ऑन्ग हलिंग। तो ये नाम आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा। अब ये जो है इन्होंने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है तो ये हमारे हो जाते हैं म्यांमार के। ठीक है, तो मिन ऑन्ग हलिंग कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? जो खुद से क्या किया है इन्होंने? प्रधानमंत्री की घोषणा की है या खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है। तो ये हमारे हो जाते हैं म्यांमार के। हाल ही में लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किसके द्वारा बनाई गई? ठीक है, तो आपको पता है कि जो सड़क निर्माण का कार्य है ये सीमा सड़क संगठन करती है। तो लद्दाख में दुनिया की जो सबसे ऊंची सड़क है, क्योंकि लद्दाख में बहुत ऊंचा एरिया है तो यहाँ पे सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है और इसे बनाया किसने है? सीमा सड़क संगठन BRO ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल के समाधान की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A में A से अधिक है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि जो राज्यपाल को जो शक्ति दी जा रही है समाधान की, जिसमें वो किसी व्यक्ति की जो सज़ा है उसे कम कर सकता है। मान लीजिए किसी को 1 साल की सज़ा हुई है तो वो उसे 2 महीने या 8 महीने कर सकते हैं, और यदि किसी को मृत्युदंड हुआ है तो उसमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ समाधान की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे जो 433A की जो धारा थी इसमें राज्यपाल की समाधान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये इस धारा जो 433A है ये धारा, और इसके साथ में राज्यपाल की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161। ठीक है, हाल ही में पद्या सचदेव का निधन हो गया है, वह क्या थी? आपको पता है कि जो पद्या सचदेव हैं ये कवयित्री थी। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, मोटिवेशन से भी रिलेटेड है कुछ। ठीक है, तो पद्या सचदेव का निधन हुआ, ये हो जाती है हमारी कवयित्री। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप। अब भूकंप होगा तो यहाँ पे क्या है कि भूकंप से पहले मोबाइल ऐप के थ्रू इनको जानकारी मिल जाएगी कि भूकंप आने वाला है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप। किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको पता है मैक्सिमम भूकंप हमें देखने मिलते हैं उत्तराखंड में,
तो यहाँ पे भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप जो है वो आपके उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? ठीक है, तो नेहरू तिब्बत और चीन क्योंकि पास पास है, तो इसके जो है हमारे लेखक हो जाते हैं अवतार सिंह भसीन। ठीक है। नेहरू जी का नाम से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर कोई पुस्तक ऐसे आती है नेहरू तिब्बत और चीन, तो आपको याद रखना है कि इसके लेखक थे अवतार सिंह भसीन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कहाँ मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किया जाएगा? ठीक है। अब यहाँ पे मालदीव जो एरिया है वहाँ पे हर जगह पे कोई ना कोई शैली फेमस होती है। तो मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित करने के लिए किस जगह को सिलेक्ट किया गया है? लक्षद्वीप को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जाता है लक्षद्वीप के साथ। इसी के साथ ये हुए हमारे आज के करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मिलते रहिए उर्मिला वर्मा के साथ। हम पढ़ेंगे डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स जो आपकी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। और आप इसके साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड पढ़ते रहिए उर्मिला वर्मा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कंटिन्यूअसली करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।